तो हेलो नमस्ते अस्सलाम वालेकुम सत श्री अकाल। तो कैसे हैं आप लोग? होप आप लोग बढ़िया होंगे और इन्जॉय कर रहे होंगे। तो आज से आपका ऑप्टिक्स का जो लेक्चर है बेटा, वो लेक्चर्स आपके शुरू हो रहे हैं। ये 5-5 मिनट में कैप्सूल के फॉर्म में आएंगे। आप उसको खाते समय या वॉक करते समय कभी भी देखो बेटा। इसको पढ़ने के बाद आपको ऑप्टिक्स कहीं दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगा। इसके जो नोट्स है वो सारे के सारे नोट्स आपको इसके वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। तो आप नोट्स उसको उतार भी सकते हो, नहीं भी उतार सकते हो, वो टोटली डिपेंड्स ऑन यू। मैं यहाँ आपको ऑप्टिक्स शुरू करने जा रहा हूँ। तो आज का जो लेक्चर है जो बेसिक इंट्रोडक्शन है। तो इंट्रोडक्शन में हम लोग सबसे पहले ऑप्टिक्स, तो जनरली हम लोग जो पढ़ते हैं कि जो ऑप्टिक्स है ना, वो दैट इज स्टडी ऑफ लाइट। स्टडी ऑफ लाइट, चलिए स्टडी ऑफ लाइट। बट किताबी ज्ञान के हिसाब से, किताबी ज्ञान किताबी ज्ञान के हिसाब से व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ ऑप्टिक्स। तो अगर इसका हम डेफिनेशन पढ़ने जाए प्रॉपर नोट्स बना के, इसके डेफिनेशन में हम लोग लिखेंगे कि ऑप्टिक्स इज ऑप्टिक्स इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स which deals with the source properties and effect of light। मतलब ऑप्टिक्स फिजिक्स का वो ब्रांच होता है जो लाइट कहाँ से निकली, उसके प्रॉपर्टीज गुण क्या क्या है, और इफेक्ट ऑफ लाइट्स मींस उसके क्या इफेक्ट्स पड़ रहे हैं वो हम लोग पढ़ेंगे। इसके एप्लीकेशंस हम लोग पढ़ेंगे, वो सारे के सारे ऑप्टिक्स में हम लोग पढ़ेंगे। तो ये इसका किताबी ज्ञान है। बट आपको किताबी ज्ञान याद नहीं रखना है, आपको ये एग्जाम में पूछेगा भी नहीं। अगर कोई नॉर्मली पूछे आपसे ऑप्टिक्स क्या होता है तो क्या बोलोगे? स्टडी ऑफ। चलिए आगे बढ़ते हैं सर टाइप्स ऑफ ऑप्टिक्स। ऑप्टिक्स कितने टाइप्स के होते हैं? टाइप्स तो बेसिकली नहीं बोलेंगे, बोलेंगे कि हम ऑप्टिक्स को कितने वे में पढ़ते हैं। तो सर 2 वे में पढ़ते हैं। फर्स्ट रे ऑप्टिक्स। क्या सर? रे ऑप्टिक्स। एंड सेकेंड वन इज सर वेव ऑप्टिक्स। सर रे ऑप्टिक्स क्या होती है, वेव ऑप्टिक्स क्या होती है? सर नाम से ही पता चल रहा है, आर ए वाई रे, रे वो वाला रे नहीं, रे ऑप्टिक्स। रे का मतलब ही सर समझ में आ रहा है, ये वाला। हाँ सर। तो अगर हम इसको प्रॉपर डेफिनेशन में जाएं तो रे ऑप्टिक्स describe the light propagate in the form of ray। मतलब रे ऑप्टिक्स हमको ये बताना चाह रहा है कि जब कोई लाइट जब रे के फॉर्म में जाए, सीधी लाइन के फॉर्म में जाए, तो हम लोग उसको क्या बोलेंगे कि सर हम लोग रे ऑप्टिक्स पढ़ रहे हैं। चलिए कुछ, ये तो पहला पॉइंट हुआ सर। दूसरा पॉइंट रे ऑप्टिक्स के बारे में कि इट deals with those objects whose dimension is bigger than wavelength of light। मतलब सर, तो हम वहां पे इन ऑब्जेक्ट्स के बारे में पढ़ेंगे जो लाइट के वेवलेंथ से बड़ी हो। जस्ट एग्जांपल में सर मिरर, और क्या सर लेंस, सर प्रिज्म, यस सर। तो उन लाइट्स के बारे में पढ़ेंगे जो बेटे लाइट के वेवलेंथ से बड़ी ऑब्जेक्ट्स हो, उनके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। अगला सर कुछ इंपॉर्टेंट। तो सर आप इसको इस भी बोल सकते हो कि रे ऑप्टिक्स के जितने भी फिनोमेना हैं, इट कैन बी सीन बाय नेकेड आइज। आप अपनी नंगी आंखों द्वारा जब आप इस प्रोसेस को देख पा रहे हो लाइट के, तो समझो कि वो रे ऑप्टिक्स है।
हाँ सर ये भी समझ में है। जैसे सर आप रिफ्लेक्शन देखते हो, हाँ सर रिफ्लेक्शन देखते हैं। अब इमेज बनते हुए देखते हो, हाँ सर। ये सारे के सारे आपको कहाँ पढ़नी है सर? रे ऑप्टिक्स में पढ़नी है। कोई दिक्कत सर? सर कोई दिक्कत नहीं। सर वेव ऑप्टिक्स क्या होता है सर? वेव ऑप्टिक्स बोल लिए, छी 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 छी। वेव ऑप्टिक्स छी। तो वेव ऑप्टिक्स क्या होता है? तो इन वेव ऑप्टिक्स we deals with with those object those objects whose whose dimension are dimension are comparable to wavelength of light। मतलब हम यहाँ पे उन ऑब्जेक्ट्स के बारे में पढ़ेंगे बेटा जिनका जो डायमेंशन होगा वो लाइट के वेवलेंथ से, लाइट का वेवलेंथ कितना होता है सर? अप्रॉक्स आपका 4000 एंगस्ट्रॉम से लेकर 8000 एंगस्ट्रॉम तक होता है। वो आगे मैं यहाँ पे बताऊंगा। तो मैं उन ऑब्जेक्ट्स के बारे में पढ़ूंगा वेव ऑप्टिक्स में जिसके जो डायमेंशंस होंगे वो लाइट के जो वेवलेंथ्स होंगे उसके बराबर होंगे या उससे थोड़ा अधिक या थोड़ा कम होंगे, बट इतने ज्यादा बड़े नहीं होंगे जैसे आपका रे ऑप्टिक्स में। अगला सर, इट कांट बी सीन बाय नेकेड आइज। आप इसको नेकेड आइज से नहीं देख सकते। चलिए बहुत सुंदर सर। अच्छा तो सर रे ऑप्टिक्स भी समझ में आया सर, वे ऑप्टिक्स भी समझ में आया। रे ऑप्टिक्स में मैं उन चीज़ों के बारे में पढ़ूंगा जिनके डायमेंशन होंगे लाइट के वेवलेंथ से बड़े होंगे, जैसे आपका मिरर हो गया, प्रिज्म हो गया सर, आपका लेंस हो गया। मैं यहाँ पे उन ऑब्जेक्ट्स के बारे में पढ़ूंगा वेव ऑप्टिक्स में जिनके डायमेंशन जो होंगे वो हाँ वो लाइट के वेवलेंथ से कंपेरेबल होंगे, मतलब उसी के बराबर होंगे। जैसे एग्जांपल में सर यहाँ पे तो आपने एग्जांपल में बताया नहीं, YDSE यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। सर यहाँ पे यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में क्या होता है कि एक पॉइंट जो छेदा रहता है, एक पॉइंट होल रहता है जिस होल से लाइट पास करती है, इस होल से लाइट पास करती है और उसका जो डायमेंशन होता है वो लाइट के वेवलेंथ के कंपैरेबल में होती है, उतना छोटा होता है जिससे एक रे ऑफ लाइट, सिंगल रे ऑफ लाइट कैन पास थ्रू दिस होल। यहाँ पे हम इसके बारे में पढ़ेंगे उस एक्सपेरिमेंट में, वो यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। चलिए तो सर रे ऑप्टिक्स समझ में आया और सर वे ऑप्टिक्स भी समझ में आया। अब सर पढ़ते हैं व्हाट इज लाइट। व्हाट इज लाइट? प्रकाश क्या है? प्रकाश क्या है? प्रकाश क्या है सर? अगर छुआ के भाषा में बोले सर 5-6 क्लास के, तो सर लाइट इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी which help to see the objects। ये आपका सर छुआ वाला। सर 11-12 के हिसाब से अगर किताबी ज्ञान के हिसाब से अगर पूछे कि सर लाइट का डेफिनेशन क्या है तो आप क्या बोलोगे? तो सर इट इज अ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। ये एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम है which usually refers to see the objects। ये एक ऐसा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम है जो आमतौर पे किसी वस्तु को देखने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। सर पहले तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम क्या होता है वो समझ में आया। तो अभी तक सर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो चैप्टर है उसमें हम लोगों ने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में हमने कुछ चैप्टर्स में कुछ रेस के बारे में पढ़ा था, जैसे आपका गामा रेस, फिर सर एक्स रेस, फिर सर
एक्स रेज के बाद आपका अल्ट्रा वायलेट रे, अल्ट्रा वायलेट रे, फिर सर वेब ग्योर, फिर सर वेब ग्योर के बाद आपका आएगा इंफ्रारेड्स, फिर सर माइक्रोवेव्स, फिर सर रेडियो वेव्स। तो आप अगर गामा रेज से एक्स रेज से यूवी रेज, यूवी रेज से वेब ग्योर से इंफ्रारेड, इंफ्रारेड से माइक्रोवेव, माइक्रोवेव से रेडियो वेव जाओगे तो आपका जो वेवलेंथ है, वेवलेंथ है, वो वेवलेंथ क्या होगा, इंक्रीज करेगा। वेवलेंथ इंक्रीज का मतलब सर इंटेंसिटी जो होती है लाइट की, रेज की, वो डिक्रीज होने लगती है। तो ना हमको गामा रेज दिखती है, ना हमको एक्स रेज दिखती है, ना हमको यूवी रेज दिखती है, ना हमको इंफ्रारेड दिखती है, ना हमको माइक्रोवेव दिखती है, ना हमको रेडियो वेव दिखती है। हमको कौन सी रेज दिखती है सर, वेव ग्योर। इसीलिए इसको विजिबल विजिबल लाइट भी कहा जाता है, जो हमें दिखाई दे। नॉक नॉक सर, यहाँ से सर एक क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन है सर? ये क्वेश्चन आता है सर चेक में कि वेव ग्योर जो लाइट है, इसका वेवलेंथ कहाँ से कहाँ तक होता है। तो इनकी जो वेवलेंथ है वो आप रट लीजिएगा बेटा, रट लीजिएगा, रट लीजिएगा। सही है ना हिंदी? ठीक, अरे रट लीजिएगा कि जो विजिबल लाइट की जो वेवलेंथ होती है, विजिबल लाइट की जो वेवलेंथ होती है, वो 4000 एंगस्ट्रॉम से लेके 7800 एंगस्ट्रॉम के बीच में हो। अगर कोई लाइट का वेवलेंथ 4000 से लेकर 7800 के बीच में अगर है, समझो वो कौन सा लाइट है सर, वेव ग्योर है। और उसको हम अपने नेकेड आई से देख सकते हैं सर। तो सर ये चीज़ आपको, हमको लगता है समझ में आया कि टोटल हम गामा रेज, एक्स रेज, यूवी रेज, वेव ग्योर, इंफ्रारेड, माइक्रोवेव्स, रेडियो वेव्स, बहुत सारी रेज होती है, पर दिखती कौन सी है सर? दिखता वही है जो खुली आंखों से दिखाई दे। तो हमको खुली आंखों से कौन दिखाई देती है? हमें वेव ग्योर दिखाई देती है सर, क्योंकि इनका जो वेवलेंथ होता है, 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 वो कहाँ से कहाँ तक होता है? 4000 एंगस्ट्रॉम से 8000 एंगस्ट्रॉम के बीच में होता है सर। और 4000 से 8000, सॉरी 4000 से 7800 या 8000 बोल सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 4000 से 7800 एंगस्ट्रॉम के बीच में अगर कोई लाइट है तो वो विजिबल लाइट है सर। यहाँ समझ में आया? हाँ, यहाँ तक तो बिल्कुल समझ में आया। तो आज के इस इंट्रोडक्शन क्लास में लाइट्स के लिए बस इतना ही। सो होप आपको ये समझ में आया होगा। आप इसको एक बार देखो, 5-10 मिनट का अगर वीडियोस होगा आप उसको 2 बार भी देख सकते हो। आपको सारे कंटेंट मैंने यहाँ पर देने की कोशिश की है जो एडवांस बुक्स में आपको मिलेंगे। मैं आपको एक बोर्ड में, आपको एक बोर्ड के स्लाइड में मैंने आपको वो सारी जानकारी देने की कोशिश की इंट्रोडक्शन में। ये फर्स्ट पार्ट है इंट्रोडक्शन का। नेक्स्ट जो पार्ट होगा वो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के ऊपर होगा। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद, थैंक यू, नमस्ते।